जिसे हमारी परिस्थिति नहीं पता उसको बताना चाहिए, पर जो सब जानता है। अरे हमारी परिस्थितियां भी जिसके द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता, वो सब जानते हैं, सब पता है। ठाकुर जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन करने हम जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, नारायण प्रभु का कैंकर्य करते हैं, तो प्रार्थना करते करते कई बार हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं और हम अपने विषाद ठाकुर जी से कहने लगते हैं, हे नाथ ये वाला काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता जी थोड़ी अस्वस्थ हैं, बच्चे थोड़ी बात नहीं मानते हैं, या जो भी आपका विषय है आप बोल देते हो ठाकुर जी से। आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। ठाकुर जी जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे बताया जाता है जो ना जानता हो, उसे प्रमाण दिया जाता है जो ना जानता हो। एक कथा सुनाते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई। नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी, साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था ये, पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी ही थे। उन्होंने कही, भैया भैया, ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए, साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि